जाता है तो जितने प्रोग्रेस से सारे रुक जाते हैं। वैसा ही बिहार का हाल है। प्रधानमंत्री जी यहाँ नीतीश जी को इसलिए उनकी अधिक संख्या होती है एमएलए की, नीतीश जी की संख्या कम होती है और उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं। चाहते तो भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, उनको तो मुख्यमंत्री बनाने से मतलब नहीं है। उनको तो यहाँ से अधिक एमपी जाए केंद्र में, मैं वहां बना रहूं। बिहार के लोग तर गरीबी से मरते रहे, एजुकेशन नहीं हो, स्वास्थ्य व्यवस्था गिर जाए, किसानों का काम नहीं हो। इन्होंने चिंतन किया, प्रसाद किशोर जी उन्हें 5 मैनिफेस्टो को तैयारी किया। अब लागू करेंगे कब? आपके बाद में जो आते हैं मिलता होगा, मैं एक बार आपके सामने में कह देता हूँ। उन्हें ऐसा वृत्त दिया, ऐसा मैनिफेस्टो रखा है कि गरीब से बड़े से छोटे से सबका काम पूरा होने वाला है। जैसे उन्होंने पहला किया, मैं पलायन को बंद करूंगा। जो यहाँ से विद्यार्थी जाते हैं नौकरी करने या बुजुर्ग जाते हैं, वो ऐलान कर दिया है कि नवंबर में चुनाव होंगे, निश्चित सरकार बनेगी, यह जनता तय कर लिया है। उसके बाद 15 से 20 हजार नौकरी की व्यवस्था यहीं पर कर दी जाएगी। पलायन बंद होगी, यह संकल्प है। यही नहीं, दावे के साथ कहते हैं माँ बहनों से कि अपने पुत्र को कह दीजिए छठ में आएंगे, अपने स्वामी को कह दिए, पति को कह दीजिए, आने के बाद ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं। प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वो करते हैं। पलायन को बंद कर देंगे, सब लोग को सभी देंगे, जाने की बात कोई जरूरत नहीं। यही नहीं, जो गरीब जो बिहार में है, विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था उनकी योजना बढ़ाई, वैसा ट्रेन वाले कोई नहीं है। जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, जदयू है, सबकी हालत खराब हो गई है। चारों चित्त हो गए हैं। कैसे तो दिमाग से काम करते नहीं। ये तो विजन वाला व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी ने। इन्होंने कहा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था करेंगे, एक विद्यालय हर प्रखंड में होगी। जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाएगी, इतना तो जल्दी व्यवस्था विद्यालय का होगा नहीं, 5 साल 10 साल लगेंगे। तब तक 15 साल के नीचे जो बच्चे हैं, उस बच्चे को वैसे विद्यालय में शिक्षा दूंगा, दिलवाऊंगा जिसमें बड़े बड़े पैसा वालों को लड़का पढ़ता है। गरीब का लड़का भी उसी विद्यालय में प्राइवेट में इंग्लिश में पढ़ेगा। उसका पैसा प्रशांत जी जब सरकार बनाएंगे, उस बच्चों को पैसा वो देंगे। भीतर देखिए, वही नहीं, ये भी कहते हैं जो भी हमारे पुरुष हो, महिला हो, मुसलमान हो, लंगड़े हो, लूझे हो, उनके 2000 रुपया दिसंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपने संकल्प को यदि आप नहीं चाहेंगे तो पूरा नहीं होगा। इसलिए अगला भी बात है, किसानों को मनरेगा से जोड़ना। घर बनाते हैं तो मटेरियल से ज्यादा लेबर का खर्च होता है। तो ब्रेन के बड़े ही तगड़े व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने कहा कि मनरेगा से वो मजदूर को पैसा मिलती है, मैं मनरेगा को किसान से जोड़ दूंगा। अच्छे खेती करेंगे, पैसे काफी लगते हैं, तो किसानों को मुफ्त में लेबर मिल जाएंगे, मजदूरी का काम वो कर देंगे, जो भी खेती करेंगे उनको मुनाफा होगा। तो ये समझ लें, पलायन केवल लोगों का ही नहीं होता। जो आपके बैंक में पैसे होते हैं, 150 करोड़ रुपये में से जो है सो 100 करोड़ रुपयों क्या करते हैं, बिहार के पैसे को गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, आपके पैसे को दूसरे बैंक से दे करके वहां के लोगों देते हैं। बाकी जो पैसे बचते हैं 50,000 करोड़, उसमें आपको कुछ देते हैं। देखिए कितना भीतर उन्हें पकड़ा है। केवल नौजवानों को ही पढ़ाई नहीं होता है, बैंक में आपका पैसा जो जमा होता है वो भी बिहार से पलायन
इन्होंने उसको पकड़ लिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी तबीयत आपके बच्चे के खराब होते हैं तो सोचते हैं, पूछते हैं भाई डॉक्टर कौन अच्छा है, तो जो अच्छा डॉक्टर है वही उस बच्चे को भेजते हैं। फिर जब बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चों को आप ट्यूशन करते हैं तो कहते कि सबसे अच्छा शिक्षक कौन है। यार कम से कम चुनाव है विधानसभा क्षेत्र का, लोकसभा का चुनाव होता है, ये बहुत जिम्मेवारी की बात है। जन सुराज जनता का राज, ये आपका राज होने वाला है। इसमें अपने लड़कों को प्रोग्रेस होने वाला है। अपने सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार अपने लड़के के लिए वोट दीजिए, अपने लड़के के लिए दे दिए। आने वाले समय में आपका बेटा कहेगा पिताजी आपने सबके लिए वोट दिया, अपनी बिजली के दिया, बिजली आया, राम जन्मभूमि के लिए दिया, राम जन्म बना, भोजन बनाने के लिए गैस के लिए बना, सब कुछ मिला, लेकिन आपने कभी अपने लड़के के लिए वोट नहीं मांगा। इसलिए आपका लड़का का नौकरी शिक्षा सही नहीं हुई। इस बार अपने लड़के के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए। ये प्रशांत किशोर जी को नहीं देना है, अपने आप को देना है, अपने आप को लगाना है, अपने आप को जीत करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, अपनी बेटी के लिए करना है, अपने भाई के लिए करना है, अपने भतीजे के लिए करना है। तेरी आस से खुशबू आती है, तेरी आस से खुशबू आती है। कलियों ने बताया है मुझको, इस चाहते हैं कि यह दिल ने बताया है। इसलिए मैं से आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करता हूं, यदि भूल हो गई, यदि भूल हुई तो फिर दोस्तों, माँ बहने अपने बेटा बेटी के लिए, भाई अपने बेटा बेटी के लिए आप लोग भी संकल्प कीजिए और बिहार को परिवर्तन कीजिए। समय बहुत आ गया है, बहुत समय से बैठे हैं। सब लोग को मैं प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, नारा लगाएंगे, थोड़ा दोनों हाथ उठा करके आप लोग से आग्रह निवेदन है। मैं कहूँगा जय बिहार, दोनों हाथ आकर कहेगा आप लोग जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। प्रसाद किशोर जिंदाबाद, प्रसाद किशोर जिंदाबाद, प्रसाद किशोर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बिल्कुल अध्यक्ष जी का एक स्पष्ट संदेश, इस बार का वोट हम अपने किसी नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर वोट देने हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी उंगली बस्ता के बगल वाले बटन पर जाकर ही दबेगी और वहाँ का प्रत्याशी जो होगा वो जीत के जाने का काम करेगा और बुरियाकोटी भी विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा। मित्रों, जिनके प्रयास से, इनके पूरे मेहनत से हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने एक ऑफिस भी खोलना है, डॉक्टर सेठ